आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 68 दिन बाद भी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी या सबूत सामने नहीं आया है जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझ सके, खुल सके। और इस बीच जो बड़ी खबर है, सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और कुक नीरज से लगातार पूछताछ चल रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। आप साथ ही आपको बता दें कि कंगना रनौत जो कि खुलकर इस मामले में बोल भी आई हैं, कह रही हैं नेपोटिज्म को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिल्म सोन चिड़ैया आने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद, उसकी परफॉर्मेंस ब्लॉकबस्टर पर देखने के बाद अचानक से सारा अली खान ने रिश्ता तोड़ दिया था। यहां तक कि वो इतने क्लोज थे कि शूटिंग के दौरान जब बाहर पहुंचे थे तो कमरा एक साथ शेयर किया था। और क्या कुछ कहा है, किस तरह के आरोप लगाए हैं कंगना रनौत ने, एक बार सुन लीजिए। मैंने पहली बार सोशल मीडिया की पावर देखी है और मैंने देखा है कि कैसे सारा विश्व एक साथ आके हम सब सुशांत के लिए हम लोगों ने जिस तरह से फाइट किया और उसमें सफलता पाई है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हो गई है। मुझे बहुत आशाएं हैं कि हम सब मिलके इस तरह से जो भी हम न्यू इंडिया के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए इस महीने मैंने सोशल मीडिया पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम ऑन ट्विटर एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड मुझे आपका सहयोग चाहिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी जहां पे इतने सारे अमेजिंग लोग हैं और उनको जानने का मौका मिल रहा है और एक नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। दरअसल कंगना रनौत बार बार कनेक्ट करती हैं सुशांत सिंह राजपूत से खुद को। कहती हैं कि जिस डिप्रेशन से, जिस लड़ाई को सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में लड़ रहे थे, उसी दौर से मैं भी गुजरी हूं, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से समझती हूं कि क्या कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ होगा। सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते को उन्होंने खुद और अपने रिलेशन को ऋतिक के साथ जोड़कर भी देखा और तब अपनी बात कही। इसी पर बातचीत के लिए राहुल लाल, साथ ही साथ विशाल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। डोनल बिश्र से भी हम बातचीत कर रहे हैं। मुश्ताक शेख जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड रहे, उनसे भी हम जानेंगे। मुश्ताक, मुझे बताइएगा, सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड रहने के दौरान आप उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को, उनके मूड को अच्छे से समझ पाए होंगे, ये जान पाए होंगे कि किस तरीके के इंसान वो हैं। आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा सकते हैं? ऐसी कौन सी टेंशन अब उनकी जिंदगी में आई होगी और क्या वो कभी लगे आपको कि टेंशन में है या डिप्रेशन में है? टेंशन अपने आप पे लेते ही नहीं, हर वक्त खुश रहना, हंसते बोलते रहना, बस उनकी यही थी। स्पोर्ट तो उनका बहुत पसंदीदा चीज थी। कभी ऐसा बैठे नहीं, कभी खामोश हो, डिप्रेशन में जैसा हो, बस आपको खुश किसी तरह से रख जाते थे। अभी वो किस वजह से ये पता नहीं। अभी तो हमारी सीबीआई लगी है जिसके लिए जानकारी करने के लिए कि उन्होंने डिप्रेशन में आके खुदकुशी किया है, एक किसी ने उनका मर्डर। आप कह रहे हैं कि हमेशा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे और उनकी जिंदा दिली को बयां करते हुए कई वीडियोस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। इसीलिए लगातार हम सवाल उठा रहे हैं और जांच भी अब सीबीआई आगे बढ़ा रही है। कुक नीरज से 7 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पूछताछ चल रही है। कई लोगों को और समन भेजे जाने की जानकारी है। विशाल मिश्रा जी, आप बिहार सरकार को लेकर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग रिएक्शन है, कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा भुनाना चाहते हैं, इसीलिए जोर शोर से मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी आपको कौन सी नजर आ रही है जिसमें कि वो जांच को लगातार पीछे खींचने या फिर सीबीआई के हाथ में केस नहीं जाने की बात करते रहे, कहते रहे कि नहीं, मुंबई पुलिस काफी है इस केस में जांच करने के लिए, और पहले ही दिन से सुसाइड घोषित कर दिया गया? देखिए, ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है इसलिए बिहार की सरकार इसके लिए बहुत ही प्रायर इनिशिएटिव ले रही है और पॉजिटिव इनिशिएटिव ले रही है, ये सरासर गलत है। आप सुशांत सिंह किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? वो एक यूथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो एक आम परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से निकल कर लड़का आगे तक आता है, स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाता है। तो जो पर्दा है बेसिकली सुशांत सिंह की, ये आत्महत्या है या उनकी हत्या की गई है। आप देखिए जरा मीडिया में, मैं तो मीडिया का बहुत बहुत थैंक्स कहूंगा कि मीडिया के नाते ही कम से कम सुशांत सिंह का केस एक बार दोबारा जीवित हो पाया और आज सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। लोगों का सेंटीमेंट देखिए, मतलब मीडिया में इतने प्रूफ हैं, अपने आप वो प्रूफ इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है।
हाँ। जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या, लोग बता रहे हैं कि वो आत्महत्या किए, वो मेंटली डिप्रेस थे, इतने सारे वीडियोस हियर एंड देयर फ्लोट कर रहे हैं, तमाम सारे उनके फ्यूचर प्लानिंग निकल के आ रहे हैं। ऐसा एक लाइवली आदमी आत्महत्या कैसे कर सकता है? पहली बात। दूसरी बात ये, जो तमाम साइंटिफिक प्रूफ निकल के आ रहे हैं कि जो पंखा लगा हुआ है, जो हाइट है वो 5 फुट 11 इंच है, उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में कहा था कि उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी आंकड़ा फिट नहीं बैठ रहा है। मैंने तो न्यूज में ये भी सुना है कि जो सुशांत सिंह का विकीपीडिया पे पेज है, विकी पेज है, उस पे भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं उनकी हाइट वगैरह को लेकर। तो ये तमाम सारी चीजें अपने आप इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं समथिंग बिहाइंड द सुशांत सिंह राजपूत का जिंदा दिल होना, उनके तमाम वीडियोस, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनके आसपास के रहने वाले लोग बार बार यही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कर ही नहीं सकते। उनकी डायरी को देखकर अंदाजा होता है कि वेल प्लान तरीके से लगातार वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स रहे थे, काफी इंटेलिजेंट भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये दावा महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कर रही है कि उन्होंने खुदकुशी की। हालांकि जांच का इंतजार हमें करना होगा। आप सभी रहिएगा। इस बीच जो बड़ी खबर आई है वो अपने दर्शकों को हम बता दें। बड़ी खबर ये है कि लगातार सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है और बड़ी खबर, अभी सैमुअल मिरांडा से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो चुकी है। लगातार सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हुई, करीब 7 घंटे तक पूछताछ सैमुअल मिरांडा से सीबीआई की टीम ने की है। दरअसल सीबीआई की 5 टीमें अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पूछताछ को आगे बढ़ा रही हैं, इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। और जब मुंबई पहुंची है सीबीआई की टीम, तो फिर वहां जो सस्पिशियस लोग हैं उन सभी से पूछताछ होगी। सीबीआई की टीम जो पूछताछ आगे बढ़ा रही है, अब जो एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है उसमें 7 लोगों के नाम हैं, जिसमें से एक नाम अज्ञात है। अब इस केस में तेजी से जो जांच आगे बढ़ रही है, उम्मीद हम सभी को है, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द सुशांत की मौत की गुत्थी जो उलझी हुई दिख रही है वो सुलझ पाए। राहुल लाल जी, अब महाराष्ट्र सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है कि वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या दिखाए? दिशा सालियान जैसी जिंदगी से भरी हुई लड़की, जिसका लास्ट वीडियो भी सामने आया, जो पार्टी कर रही है, जो नाच रही है, गा रही है, खुलकर मस्ती करती हुई नजर आ रही है, आपने दोनों ही मौत को तुरंत आत्महत्या घोषित कर दिया और एक हफ्ते के अंदर अंदर, और जो कि मैनेजर और एक स्टार के बीच में रिश्ता होता है, आपने उसे दरकिनार कर दिया, कह दिया कि कोई लिंक दोनों के बीच में है ही नहीं। इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? देखिए रचना जी, जिस तरह से मुंबई पुलिस के वो बयान थे कि प्रारंभिक तौर पर ही उसको आत्महत्या जैसी चीजें मानने की प्रवृत्ति थी, वो गलत प्रवृत्ति थी। हाँ। तो एक तो इसी संदर्भ में सारा देश और सब लोग जो है कि सुशांत के न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों फैसला दिया उसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके जो राजनीतिकरण के पक्ष के ऊपर जो बातचीत हो रही है वो इसलिए वो बातचीत होती है कि सुशांत को न्याय मिले, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे इस मामले में तो बिल्कुल सुपर एक्टिव है, जिसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे के आवास से केवल 5 किलोमीटर के दूरी पे बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की हत्या हो जाती है 2 महीना पहले। उस वाले मामले में बिहार पुलिस कुछ भी नहीं खोज पाई है। तो इस कारण से लोगों की शक की सुई जाती है कि क्या राजनीति का भी कोई मामला है। दूसरी चीज की ये जो बड़ा गंभीर प्रश्न उठता है कि 66 दिन क्रॉस कर चुके हैं इस तरह के मामले में सीबीआई के पास इसको आने में। तो क्राइम सीन पे और इस इतने दिनों के बीच का जो इंटरवल बना है, हम लोगों ने देखा है कि जब लंबे समय के बाद सीबीआई को जांच उसको ऑफर होती है और वो जब चीजों को लेती है तो फिर सीबीआई का जांच भी कमजोर होता है। उदाहरण के लिए आरुषि हत्याकांड को हम लोग क्योंकि सीबीआई को शून्य से शुरू करना पड़ेगा। 68 दिन बाद अगर वो सीन रिक्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे तो कई सबूत ऐसे होंगे जो समय के साथ नष्ट हो चुके होंगे या फिर किसी के जरिए नष्ट किए जा चुके होंगे। और सीबीआई जांच में आखिर दिक्कत क्या है? इतना अड़ंगा लगाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार क्यों होती रही? इसीलिए संशय की स्थिति लगातार गहराती रही, बनती रही। डोनाल्ड, मूवी माफिया का नाम बार बार जिक्र में आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही सारा अली खान, सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते को लेकर कंगना रनौत ने खुलकर बोला है। साथ ही उनके फ्लैटमेट रहे सैमुअल हॉकिप के जरिए भी जानकारी दी गई कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान रिश्ते में थे, लेकिन उनकी फिल्म सोन चिरैया आई, ब्लॉकबस्टर पर बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। सारा अली खान ने ब्रेकअप कर लिया। हो सकता है कि किसी के प्रेशर में किया हो। ये कौन लोग हैं जो तय करते हैं कि स्टार किड्स, बड़े बड़े स्टार्स के बेटे या बेटी किसके साथ रिश्ता रखेंगे, किसके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे?
देखिए ये सारा की और सुशांत की पर्सनल बातचीत थी, उनको रिश्ता रखना था या नहीं रखना था। ये अभी कोई और बंदा आकर के बोलता है कि इसलिए हो गया, प्लीज मुझे ऐसा लगता है कि सारा से पहले बात की जाए तो ही चीजें जो है उस चीज में इन्वॉल्व उससे डायरेक्टली पूछा जाए कि एक्चुअली क्या हुआ था, रादर देन अपनी अटकलें लगाना। क्योंकि देखिए जितने मुंह उतनी बातें होती है, एक बंदा कुछ बोलेगा, दूसरा बंदा कुछ बोलेगा, तीसरा बंदा कुछ बोलेगा, तो इससे बेटर है कि जो एग्जैक्ट चीज है वो सामने उसी बंदे से जाके पूछी जाए। और जहां तक सीबीआई की बात है तो हर कोई चाह रहा था कि सुशांत के लिए सीबीआई की जांच हो और वो बहुत ही सही हुआ है। देखिए सुशांत के साथ ना आप, मैं या 2-4 लोग हैं, पूरा वर्ल्ड साथ में है। और अगर ये मर्डर है तो वो भी सामने निकल के आएगा ही, और अगर सुसाइड है तो वो क्या रीजन है वो भी आपको सामने पता चलेगा ही। बिकॉज डिले हो सकता है लेकिन जो जस्टिस है वो आई एम श्योर पूरा वर्ल्ड जब साथ में होता है, फुल एनर्जीज जब साथ में होती है तो आई एम डैम श्योर कि वो चीजें सही निकल के जरूर आएंगी। बस आपको सीबीआई जो है शायद थोड़ा पहले हो जानी चाहिए थी, जो कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में ये सब चल रहा था। लेकिन क्या है ना कि कुछ लोग अभी भी इतनी नेगेटिव अप्रोच रखते हैं डोनल कि बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौन सा सीबीआई ने इससे पहले तमाम केस सुलझा लिए हैं जो इस केस को सुलझा लेंगी। हालांकि हम बहुत ज्यादा आशावादी हैं कि सीबीआई जब इस केस को सुलझा रही है, आगे बढ़ रही है, तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है तो तह तक पहुंचेगी जरूर। मुश्ताक से सवाल मेरा होगा, मुश्ताक आप सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड रहे, मैं जान सकती हूँ कब से कब तक आप बॉडीगार्ड के तौर पर उनके साथ रहे? 2018 अक्टूबर से लेके 2019 जनवरी तक का था। मैं भी इससे खुश हूँ कि सीबीआई जांच हो रही है तो अच्छी बात है। हेलो, आप उनके साथ बॉडीगार्ड के तौर पर थे, तब रिया चक्रवर्ती से उनके रिश्ते थे? नहीं, उनका रिश्ता जब तक का तो नहीं था। हम लोग जाने के बाद बस ऐसी वहाँ के लोगों से हमारी टच थी तो ये पता चला कि रिया चक्रवर्ती आए हैं, नए हैं, उनके साथ कुछ है अफेयर। चलो ठीक है, सुनने में आए करके तो खलास, इतना कुछ नहीं टेंशन लिया था। मगर ये बाद में अभी पता चलने लग गया कि रिया चक्रवर्ती का इस चीज में नाम आ रहा है, तो अभी जो न्यूज दिखा रहा है वही हम लोग भी दिख रहे हैं, देखते क्या होता है। मुश्ताक आपसे कुछ और सवाल भी मैं करूंगी, लेकिन इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर और इस वक्त का ताजा अपडेट बता देते हैं। मुंबई में लगातार सीबीआई टीम को आगे बढ़ा रही है और टीम के साथ ही जांच को आगे बढ़ाते हुए तमाम लोगों से पूछताछ की तैयारी भी है और कुछ लोगों से पूछताछ हुई भी है। और बड़ी खबर ये कि सुशांत के कुक नीरज से लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 13 जून को सुशांत के फ्लैट में क्या हुआ था, ये अहम सवाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है, जो अब सीबीआई के जरिए पूछा जा रहा है। पुलिस को कॉल कब किया था, पुलिस कितनी देर में पहुंची थी, फ्लैट में सुशांत के साथ कौन कौन रहता है, ये वो तमाम सवाल हैं जो सीबीआई के जरिए किए जा रहे हैं। और कुक क्योंकि बेहद अहम भूमिका में रहा, तो इसी कुक के जरिए जूस दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत को खाने पीने की जो भी जरूरत रहती थी, नीरज नाम का यही कुक उनसे पूछताछ करता था। वो पूछता था कि भैया आपको क्या चाहिए खाने में, जूस दिया था, जूस पिया था, ऐसा दावा नीरज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के तौर पर उनके वकील के तौर पर विकास सिंह इस मामले को भी उठा रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम सामने नहीं आया और अगर जूस पिया था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जूस का जिक्र क्यों नहीं है। मुश्ताक, आपने कहा कि जब आप बॉडीगार्ड के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ में थे तब रिया चक्रवर्ती उनके साथ रिश्ते में नहीं थी, उनके साथ रिश्ते में और कौन था? रिश्ते में तो कोई नहीं था, बस हम लोग ही बस काम लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग छिछोरे पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे तो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे उस टाइम पे। फिर केदारनाथ का प्रमोशन भी हमारा चालू था तो बहुत ज्यादा बिजी रहते। केदारनाथ का प्रमोशन चल रहा था, मतलब ये कि सारा अली खान के साथ रिश्ते में उस वक्त हो सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं बोल सकते। अभी एक फ्रेंड भी तो हो सकते हैं, क्योंकि साथ में जाते थे, बैठते थे, कभी सर उनके घर जाते भी थे, तो ये नहीं बोल सकते कि रिश्ता ही हो करके फ्रेंड हो सकते हैं। अच्छा, दोस्ती अच्छी थी, बोलचाल अच्छी थी? देखिए, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ। बोलिए डोनल। डोनल बोलिए।
डोनल, आवाज आपको मिल रही है क्या? मुश्ताक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। मुश्ताक, आप कह रहे हैं कि केदारनाथ का प्रमोशन चल रहा था, तब आप उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे। सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत बहुत बेहतर रिश्ते में थे, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, ये सब सच है? हाँ ये बात सच है। जरूरी नहीं ना कि वो ही करके, और भी उस पिक्चर के जो आर्टिस्ट थे उनसे भी उनकी दोस्ती थी। चुचर पिक्चर के जो आर्टिस्ट थे जो वो भी उनके घर आते थे, सर भी कभी उनके घर जाते थे। सारा अली, सिर्फ सारा अली को ही उनके साथ रिश्ते बनाने में ऐसा नहीं जोड़ सकते, बाकी और भी लोगों से उनकी दोस्ती थी। ये पता नहीं कि अफेयर कैसे रहे थे मुश्ताक? पता नहीं, मगर दोस्ती तो उनसे भी थी और बाकी लोगों से भी थी। अच्छा, और कुछ महिला मित्रों का जिक्र आप करेंगे जिनसे अच्छे रिश्ते रहे हैं और जिससे अच्छी दोस्ती रही हो, आप जिस वक्त उनके बॉडीगार्ड के तौर पर साथ में थे? अभी तो इतना याद नहीं है कौन कौन वो थे करके। अभी कृतिका सिंह के मैम के साथ भी कभी बात होती थी फोन पे, मगर ये नहीं बोल सकते कि रिश्ता ही था उनका करके। प्रीति सेनन का जिक्र कर रहे हैं। और भी जो आर्टिस्ट है उनके साथ उनकी दोस्ती थी, काफी ज्यादा हंसी मजाक, काफी हमेशा उनके साथ हंसी मजाक ही करते थे, ऐसी दोस्ती थी उनकी। अच्छा, मुश्ताक कई अहम जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि केदारनाथ के प्रमोशन के दौरान एज अ बॉडीगार्ड वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में थे और काफी खुश मिजाज थे, काफी जिंदा दिल थे और सारा अली खान के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। लेकिन उनके बहुत से दोस्त और भी थे, सिर्फ सारा अली खान पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। इस बीच हमारे साथ सुशील टेकरीवाल जो कि सीनियर एडवोकेट हैं वो भी जुड़ गए हैं, क्योंकि इस गुत्थी में, इस उलझी हुई गुत्थी में बहुत से सवाल हमारे जहन में थे जो कि एक सीनियर वकील ही हमें जवाब दे सकते हैं। उनसे हम पूछेंगे इन सभी सवालों का जवाब। 68 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और जांच एजेंसियां लगातार जांच आगे बढ़ा रही है। सीबीआई की 5 टीमें अलग अलग तरीके से जांच को आगे बढ़ाते हुए पूछताछ कर रही हैं। अभी हमने आपको अपडेट दिया सैमुअल मिरांडा और साथ ही साथ कुक नीरज से 7 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ सीबीआई ने की है। कई सवाल जवाब हैं और कई और लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। सुशील टेकरीवाल जी, मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे। आज ही ये खबर भी आई है कि दिशा सालियान जब आत्महत्या जैसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की, उनकी मौत के बाद 1 हफ्ते तक उनका फोन चलता रहा। अगर पुलिस पहुंची थी मौके पर, सुसाइड माना था, तो फोन तो जब्त हो जाना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि ये एक प्री प्लान्ड, मेटिकुलसली प्लान्ड और कॉन्स्पिरेटोरियली प्लान्ड मर्डर है, जिसमें कई नामी गिरामी लोगों के नाम सामने आएंगे। उन सबों ने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा है और वेल स्क्रिप्टेड थ्योरी के तहत इसको एग्जीक्यूट किया है। कई तमाम सवाल हैं, कई रहस्यमयी परतें हैं जो एक के बाद खुलेंगी, एक के बाद एक। महाराष्ट्र पुलिस निश्चित रूप से पूरी कोशिश कर ली इस मामले को खत्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए, लेकिन हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सीबीआई हरकत में है, गतिविधियां तेज हैं। दिशा से लेकर सुशांत तक के बीच एक कड़ी निश्चित रूप से क्रिमिनोलॉजिकल साइंस के तहत जुड़ती हुई नजर आ रही है। और जब प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर रिक्रिएशन ऑफ सीन होगा और जहां पर चांस विटनेस एविडेंस से लेकर के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तक सीबीआई जुटाने में कामयाब हो जाएगी, मुझे लगता है अगले 48 घंटों में एक प्राइमा फेसाई कंक्लूजन सीबीआई के तरफ से कर लिया जाएगा। तब कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए अरेस्टिंग की नौबत शुरू होगी। आप सीनियर वकील हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से मुझे बता भी पाएंगे, समझा भी पाएंगे। सुशील जी, हम आम लोग हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। जब दिशा सालियान की मौत की खबर आई, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई, तो हमारे जहन से, हमारे मुंह से सबसे पहले ये निकला कि अरे एक हफ्ते पहले ही तो मैनेजर की मौत की खबर थी, अब सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों के बीच में कोई लिंक तो नहीं है। ये हम आम जर्नलिस्ट के मन से सवाल आया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस पहले ही दिन अगर ओपन एंड शट केस मानकर कहती है कि दोनों ने खुदकुशी की और दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। दिशा सालियान के फोन से व्हाट्सएप कॉल की गई, 1 हफ्ते तक फोन इस्तेमाल किया गया, ये मुंबई पुलिस की लापरवाही कहें या फिर ऊपर से डाला गया प्रेशर? ये लापरवाही तो है, लेकिन ऊपर से डाले गए प्रेशर में ये लापरवाही जानबूझकर की गई है। इसमें कोई शक नहीं कि रसूखदार लोगों के फोन कॉल्स आए और नीचे पुलिस ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, अगर आप वर्ल्ड इंडिया की
जो मर्डर मिस्ट्रीज हैं, अगर आप 5 या 10 मर्डर मिस्ट्रीज उठाएं, जिसने काफी लोगों को क्यूरियोसिटी में डाला और मीडिया की वजह से, मीडिया के इसको उछालने की वजह से इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, चाहे वो प्रद्युम्न हत्याकांड है, जेसिका लाल हत्याकांड है, इसमें आरुषि तलवार हत्याकांड है, इसमें शीना बोरा हत्याकांड है। अगर आप ये टॉप मर्डर मिस्ट्रीज उठाएं और इसकी कड़ियों को जोड़कर देखें और फिर इसको एक तुलनात्मक अध्ययन करें सुशांत के केस से, तो आपको लगेगा कि इन सारे केसेस में प्रिलिमिनरी स्टेज में रसूखदार लोगों के शामिल हुए होने की वजह से बॉचअप किया गया, क्राइम सीन को कंप्रोमाइज किया गया और केस को दबा दिया गया। लेकिन जब मीडिया ने, और खास तौर पे मैं कहूंगा इंडिया न्यूज के जज्बे को सलाम करूंगा कि एक एक परतों को इंडिया न्यूज ने जिस तरीके से खोला है और बारीकियों को ध्यान में रखा है, निश्चित रूप से क्रिमिनोलॉजिकल साइंस की पृष्ठभूमि में यह बातें बहुत जरूरी थी और इंडिया न्यूज ने जो पैगाम भेजा उसी की वजह से आज इस जगह पर हम बैठे हैं कि उस पीड़ित परिवार को एक न्याय पाने की एक दिशा में सार्थक कदम। इसी उम्मीद के साथ लगातार सुशील जी हम भी इस खबर पर बने हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, उनके परिवार को इंसाफ मिले और जो लाखों करोड़ों फैंस हैं देश ही नहीं दुनिया में, वो भी जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर कैसे हुई, आखिर इतना जिंदा दिल इंसान खुदकुशी कैसे कर सकता है। तमाम सबूत खुदकुशी की तरफ तो इशारा कम से कम नहीं करते हैं। आप सभी रहिएगा हमारे साथ।